हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 7 चालू करेंगे। सर्वांग समता त्रिभुज के बारे में है ये। त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे बताएंगे और सर्वांग सम होता क्या है, सर्वांग सम आकृतियां होती क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, ऐसी आकृतियां जो समान आकार की और समान माप की हो। समान आकार और समान माप की आकृतियां आपस में सर्वांग सम कहलाती हैं। तो किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम दर्शाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हमको बताई जाती है। जैसे पहली है एस ए एस। एस ए एस आपकी क्या होती है, साइड एंगल साइड। साइड मतलब होता है भुजा, एंगल मतलब होता है कोण। एस ए एस क्या लिखा मैंने, एस ए एस। एस मतलब भुजा, भुजा एंगल मतलब कोण, भुजा कोण, और एस मतलब साइड मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा नियम है ना, एक नियम हमारा ये होता है बेटा। तो एस मतलब भुजा और ए मतलब कोण, आप ही ध्यान रखिएगा। तो किसी भी त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दर्शाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टियां दी गई हैं। तो उन प्रॉपर्टियों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहली है एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम, है ना। अब देखिए समझिएगा इसको। एक त्रिभुज आपको ये दे दिया, ये दिया पी क्यू आर। एक त्रिभुज आपको ये दे दिया ए बी सी। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है, इसमें भुजा को कितनी बार बोला गया है बेटा, 2 बार। तो कोई सी भी दो भुजा ले लो। एक भुजा, हम इस त्रिभुज की दो भुजा ले लो आप कोई सी भी। एक हम लेते हैं पी क्यू, ले ली, एक ले ली पी क्यू, एक ले ली हमने क्यू आर। ठीक है। अब इसके संगत इसकी भुजा लेनी पड़ेगी। संगत मतलब अगर ये वाली साइड का आपने पी क्यू लिया है तो इसकी भी हमें ए बी लेना है, और क्यू आर के संगत बी सी, और पी आर के संगत ए सी, इस टाइप से। तो पी क्यू के संगत कौन है यहाँ पर, ए बी, इस त्रिभुज की ए बी लेंगे, और क्यू आर के संगत कौन है, बी सी, इसकी बी सी भुजा लेंगे। भुजा कोण भुजा। अब दो भुजा ले ली हमने, एक भुजा ये ले ली, एक भुजा ये ले ली, और इनके बीच बनने वाला कोण। कोण भी हर कोई ऐसा नहीं लेंगे, जो दो भुजा लेंगे उनके बीच का कोण देखेंगे। मान लो इस कोण को हमने बोल दिया x, इस कोण को हमने बोल दिया y। अब यदि यहां पर इस त्रिभुज की, त्रिभुज PQR की ये भुजा है PQ, इसके संगत कौन है, AB, ये आपस में बराबर हो। इसकी दूसरी भुजा है QR, इसकी दूसरी भुजा है BC, ये आपस में बराबर हो। इन दोनों भुजाओं के बीच कोण कौन है, x, इन दोनों भुजाओं के बीच कोण कौन है, y, ये आपस में बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज लिए तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना। PQ के संगत AB हो गया, QR के संगत BC हो गए, ये भुजाएं आपस में बराबर हो। और जो उन भुजाओं के बीच कोण बने, या PQ और QR के बीच x बनता है, और AB और BC के बीच y बनता है, ये कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज आपस में कहलाते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम का सिंबल इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे बेटा हम लोग। ये लिखा मैंने त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांग सम। सर्वांग सम का सिंबल, सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। हो गया। अगले देखते हैं बेटा। अब देखते हैं ए
एस ए, एंगल साइड एंगल मतलब कोण, भुजा, कोण, नियम। ठीक है, त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लिया हमने पी क्यू आर, एक त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी। अब यहां पर बेटा दो कोण बोला है और एक भुजा बोला है, तो दो कोण ले लिए हमने, एक कोण ये ले लो आप और एक कोण ये ले लो, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y। अब इन दोनों कोणों से कौन सी भुजा आ रही है हमारी, संगत भुजाएं ले लो। ये वाली है ना, तो हमारा एक कोण था ये x, एक इसको माना था y, इनके संगत भुजा आ गई PQ। इस कोण को बोल दो आप m, इस कोण को बोल दो आप n, और इनके लिए कौन सी भुजा आ गई हमारी A, है ना। अब यदि इस त्रिभुज का एंगल x, ये वाला एंगल, इसके संगत एंगल कौन है m, इस m एंगल के बराबर हो इस त्रिभुज के, इसका एंगल y इस एंगल n के बराबर हो, और इनकी भुजा ये है PQ, ये भुजा किसके बराबर हो, इस भुजा AB के बराबर हो। तो ये वाला हमारा जो नियम कहलाता है कोण भुजा कोण नियम कहलाता है। इसमें ये x आपका m के बराबर होगा, y आपका n के बराबर होगा, और उनकी जो भुजा है वो आपस में बराबर होंगी। तब अगर ये सब बराबर है तो त्रिभुज PQR सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ABC के। इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत इजी है, सो नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, दो नियम देख लेते, एक और देखिए आखिरी, एस एस एस, भुजा 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 नियम, ये नाम से ही स्पष्ट है बेटा। जैसे एक त्रिभुज दे दिया आपको ए बी सी, एक त्रिभुज दे दिया आपको यहाँ पर डी ई एफ, तो इस त्रिभुज की भुजा ले ली हमने ए बी। कौन सी भुजा ले ली, ए बी, तो इसके संगत भुजा कौन सी रहेगी, डी ई, ये आपस में बराबर हो। फिर इसकी भुजा ले ली हमने बी सी, इसके संगत कौन सी आएगी, ई एफ, ये आपस में बराबर हो। AC और DF, AC और DF ये आपस में बराबर हो। इस नियम में हमें कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस जो संगत भुजाएं हैं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं इस पर देख लिए, अगले वीडियो में हम लोग इसके सवाल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। शुक्रिया।